हेलो नमस्कार, मैं रोहित साहू स्वागत करता हूं आपका मैथ सब बाय रोहित सर में। आज हम परसेंटेज का 6वां पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हम तरीका बताएंगे वो बहुत ही यूनिक तरीका होगा, तो चलिए देखिए पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या है। देखिए, अगर कह रहे हैं घट रही है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे पहले थी 10,000 तो अब 20% की दर से घट रही है। इसका मतलब हो गया कि पहली साल घटी तो बची 80% और दूसरी साल घटी तो फिर बची 80%। ये जो हमारा तरीका होता है कि घट रही है, यानी 10,000 में से पहले 20% घटा तो 80% बचा, फिर दूसरी साल 20% घटा तो 80% बचा। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और आप देखेंगे कि 8 अठन्या 64, 6400 अब उसकी क्या बची है, आबादी बची है। ये हो गया, ये थोड़ा सा इजी प्रश्न था। वहीं अगर आप 20% घट रही है इसका मतलब समझेंगे तो यहाँ पे एक तरीका और है। जैसे 20% का मतलब हमने आपको क्या बताया था, लर्न करवाया था, 20 एकम 20, 20 पंचो 1/5, यानी 5 से 4 हो रही है। 5 से कितनी हो रही है, 4 हो रही है। तो पहली साल में 5 से 4 हुई और दूसरी साल में भी 5 से 4 हुई, तो यानी कि 25 से 4 चौको 16 हो गई। 25 की हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, 25 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 25 की वैल्यू है 10,000, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 चौके 100, तो 16 का जो हम करेंगे 16 चौको 64, 6400 हो जाएगी आपकी ये आबादी। तो इस तरीके से भी आप फ्रैक्शन बना के अगर करेंगे तो उसमें आपको क्या होगा, इजी होगा। जब परसेंटेज थोड़े से कठिन हो मान, तब हम फ्रैक्शन बनाकर ही हल करेंगे, उससे बहुत ही सवाल को इजी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको परसेंटेज वैल्यू इजी दी है तो आपको ये मेथड भी ठीक रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप दूसरा प्रश्न देखेंगे तो चलिए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखिए, इस तरीके सवालों को हम बता चुके हैं कि अगर परसेंटेज इजी है तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी कितना है, अभी है 64,000, 64,000 का 10% की वृद्धि हो रही, तो पहली साल 10% बढ़ी 110%, दूसरी साल 10% बढ़ेगी 110%, और तीसरी साल भी 10% बढ़ेगी तो 110%। तो ये हो गया आपको तरीका। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 और 3 6, तो ये 3 जीरो कट गए। 11 का यहाँ पर हम करेंगे तो 11 को हो गया है 1331, 1331 का जब मल्टीपल करेंगे तो आप देखेंगे कि 85,184 हो जाएगा। ये हो गया है डायरेक्ट प्रतिशत में। वहीं अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे तो वो भी ठीक है तरीका। यहाँ पर चूंकि ये वैल्यू सीधी सीधी है, फ्रैक्शन जो परसेंटेज के मान है वो बिल्कुल सीधे सीधे हैं, 10 20 25 30। इन तरीके के प्रश्नों के लिए आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा हम परसेंटेज से कर देते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, जिसकी जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या क्या थी। तो देखिए, हम अगर इसको डायरेक्ट करेंगे परसेंटेज से तो कैसे करेंगे कि हमने मान लिया 2 वर्ष पहले हमारी जो जनसंख्या थी x थी, और चूंकि 5% की कमी हुई तो पहली साल 5% की कमी यानी कि 95%, और दूसरी साल 5% की कमी यानी कि 95%, और अब ये जाके हो गई जो जनसंख्या हमारी थी वो अब जाके कितनी हो गई है, उसकी जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या क्या थी। तो आज वर्तमान में उसकी जनसंख्या कितनी है, 4410 है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, 19 5 95, 19 से कटा 5 दूनी 10, यहाँ भी 19 से कट जाएगा ओ 20। आप जानते हो 19 का वर्ग 441 होता है, तो ये कट गया 10 बार। कैची जब हम गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 4000। प्रतिशत वैल्यू अगर आपको 10 20 5 इस तरीके से है तो आप फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर आपको फ्रैक्शन से अगर सवाल को करना है तो वो भी देख लीजिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमसे बोला जा रहा है कि 5% की वृद्धि हो रही है, तो 5% की वृद्धि का मतलब हो गया है कि 5% का आपको मतलब बताएगा, 5% बराबर होगा 1/20। तो यानी कि 20 से 21 हो रहा है, 20 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। जहां पहले 20 था अब 21 हो गई, और ये वैल्यू जो 2 बार हुई तो पहले 20 से फिर 21 और फिर 20 से 21, यानी कि जो पहले मान था 2 दूनी 4
40 और यहाँ पे जो मान था वो था 41। ये 400, ये 441, 20 और 20, 20 का 20 में 4। अब इसकी हमें वैल्यू दे रखी है, उन्होंने हमसे बोला जा रहा है कि उसकी जनसंख्या 4110, यानी इसकी वैल्यू जो हमें दे रखी है वो है 4410। इसकी हमें वैल्यू निकालनी। तो देखिए यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दी गई है, तो यहाँ भी हम सीधा एक जीरो बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा सीधा 4000। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष की आरंभ में जनसंख्या क्या थी। तो देखिए तरीका वही है कि पहले हमें पता नहीं है जनसंख्या क्या थी, तो हम मान लेंगे कि x जनसंख्या थी और 25 की दर से बढ़ोतरी हो रही, यानी कि पहली साल 125% हुआ, वहीं फिर दूसरी साल भी 25% की वृद्धि होगी तो फिर 125, और तीसरी साल भी 25% की वृद्धि तो 125। इनको हमें कैलकुलेट करना है, और इसकी जो अब जो बढ़ के हो गई है वो कितनी हो गई है। तो यदि 3 वर्ष के उपरांत, उपरांत का मतलब 3 वर्ष के बाद, ये पहली जनसंख्या थी 25 बढ़ के आज जो जनसंख्या हो गई है वो हो गई है 10,000। यहाँ से हमें इसको करना है कैलकुलेट, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 25 पंचे और 25 चौके, 25 पंचे और 25 चौके और 25 पंचे और 25 चौके, यहाँ से भी काट लेंगे हम। 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 5 अट्ठे 40। यानी कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 80 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो आप कह सकते हैं कि सीधा जब गुणा कर देंगे तो आप बता देंगे कि ये हो जाएगा 5120। 4 चौको 16, चौको 64, 64 करेंगे जब आप तो 512 होता है। तो ये हो गया आपका तरीका। दूसरा तरीका आपको जो बताया गया फ्रिक्शन वैल्यू से अगर आप करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो 25% का आपको मतलब बताया गया है कि होता है 1/4, यानी कि 4 से 5 हो रहा है। तो पहली बार में 4 से 5 हुआ, फिर दूसरी साल में भी 4 से 5 हुआ और तीसरी साल में भी 4 से 5 हुआ। तो ये 64 ये हो गया 125, यानी कि 25 पंचे 125, यानी कि क्या हुआ कि जो अभी जनसंख्या है 125 की जो वैल्यू है वो है 10,000। तो 64 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो आप बहुत ही इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। 25 पंचे 125, 25 चौके, 5 अट्ठे 40। तो 64 इंटू 8 आप जब करेंगे तो आप बता देंगे कि ये हो जाएगा 8 चौको 32, 8 छिंग 48, 49, 50 और 51। तो आप फ्रैक्शन से वैल्यू से कीजिए या परसेंटेज से कीजिए, दोनों ही तरीके आपको बता दिए गए हैं। चलिए और सवाल लेते हैं जो परसेंटेज से ही होगा। देखिए कैसे। इस सवाल को देखिए, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 सही 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% घटती है और तीसरे वर्ष 57 सही 1/7% बढ़ती है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए अगर 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी। 16,5,000। तो देखिए कैसे करेंगे। अब ये जो फ्रिक्शन वैल्यू जो आपको परसेंटेज दिए गए हैं, ये परसेंटेज थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो इनको हम फ्रिक्शन से ही करेंगे। तो आपको बता दें फ्रिक्शन। तो पहला हमें बोला जा रहा है कि 16 सही 2/3, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू आपको याद करवाई गई है, जिसका मान होता है 1/6। यानी कि पहले साल में क्या हुआ हमारा पहले साल में हुआ 1/6 की वृद्धि, यानी कि जहां पहले 6 था 6 से जनसंख्या 7 हुई। ये पहले साल की बात है। दूसरे साल में क्या हुआ कि 37 सही 1/2% की घटी। 37 सही 1/2 का मान भी आपको याद करवाया गया है 3/8, यानी कि 8 था, 8 से 3 घट गया तो कितना बचा दूसरे साल में 5 बचा है। तीसरे वर्ष में 57 सही 1/7% बढ़ा। इसका मतलब हो गया 57 सही 1/7 की आपको फ्रिक्शन वैल्यू याद करवाई गई है कि जो होती है 4/7, यानी कि फिर से 7 से 4 बढ़ गया। यहाँ पे 7 से 4 बढ़ गया तो ये कितना हो गया 11 हो गया। तो अब बताइए क्या हुआ है। यदि वर्तमान जनसंख्या
1,65,000 हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष बाद की जनसंख्या 1,65,000 हो। यानी कि ये जो पहले वाली हमें जनसंख्या है वो गिवन है और अभी वर्तमान की जनसंख्या ज्ञात करना है। तो देखिए आपको हम बता दें कि अगर कोई कट रहा हो इस साइड से इस साइड तो हम काट देते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है। ये हो गया 8 छिंग 48, ये हो गया 11 5 55, 11 5 55। तो हमसे बोला जा रहा है कि वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,00,000 यानी कि जो आगे वाली जनसंख्या ये हमें वैल्यू गिवन है 1,65,000 है तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए बहुत ही इजी तरीके से इसको कर सकते हैं कि आपको गिवन है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 55 की वैल्यू गिवन है 1,65 और 000, तो आपको निकालनी है 48 की वैल्यू कितनी होगी। 11 से काट लेंगे, 11 5 55, 11 एकम 11, 11 5 55 और काटेंगे 5 तिया 15, 30। 30 का जब मल्टीपल 48 में होगा तो आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 144 और 3 जीरो का 3 जीरो यानी 1,44,000। तो जब भी फ्रिक्शन में आपको परसेंटेज गिवन हो आप उन्हें फ्रिक्शन बनाकर इजी तरीके से हल कर सकते हैं। और आपको परसेंटेज वैल्यू सिंपल है 10%, 15%, 20% इस तरीके से, तो आप उनको डायरेक्ट परसेंटेज में भी कर सकते हैं जो कि आपने इस सवाल में देखा है। चलिए हम एक और सवाल ले रहे हैं इसी तरीके का और देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारा है एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष इसमें 25% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष 8% की घटोतरी हो तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे परसेंटेज अगर आपको सीधे तरीके से दिए हैं, सीधा सीधा मान दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्ट वो देखिए। हमसे बोला जा रहा है कि 48,600 जनसंख्या अभी है, पहले वर्ष 25% बढ़ी, इसका मतलब हो गया 125/100 और दूसरे वर्ष 8% घटी यानी बचा सिर्फ 92%। अब क्या है जनसंख्या। तो देखिए इजी तरीके से हल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 पंचे 25 चौके, यहाँ से कटेंगे 4 दूनी 8 और 4 ती 12 यानी कि 486 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 23। और जब आप इसको गुणा करेंगे तो गुणा करना तो सभी को आता होगा, तो चलिए हम जरा गुणा करके आपको बता देते हैं। ये गुणा करने पर हमारा हो जाएगा 55,890। तो इस तरीके से परसेंटेज से जो रिलेटिव जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होते हैं वो आपने देखे और आप उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए हमने एक प्रश्न और इसी तरीके का लिया है, उसको भी देख लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक आपको और समझ में आ जाता है। प्रश्न हमारा है कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। देखिए बहुत ही इजी तरीके का प्रश्न है, इजी प्रश्न है, कुछ ज्यादा खास है नहीं। कि 5 लाख जनसंख्या थी तो 5 लाख जनसंख्या हम लिख लेंगे, ये हमारी हो गई 5 लाख जनसंख्या। अब इसमें से क्या हुआ कि 5% पहले वर्ष घटी यानी कि जहां 5 लाख था उसका बचा है पहली वर्ष में 95%। 5 लाख का कितना बचा है 95%। दूसरे वर्ष क्या हुआ कि 8% जनसंख्या घटी, तो 8% घटी तो इसका मतलब सिर्फ बचा है 92% दूसरे वर्ष। और तीसरे वर्ष 10% जनसंख्या घटी यानी कि 90%। तो ये हमारे इस तरीके से जब परसेंटेज वैल्यू हो तो आप डायरेक्ट भी इनको कर सकते हैं। यहाँ से 2 से 2 जीरो, 2 से 2 ये जीरो और 2 से 1 और ये। अब हमें करना है सिर्फ गुणा, तो 5 गुणे 95 गुणे 92 गुणे 9, तो गुणा करना सभी को आता होगा तो डायरेक्ट मैं उत्तर लिख देता हूँ। तो ये हो गया 46,17,00 यानी कि 4,61,700 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और जनसंख्या पर आधारित जो हमने प्रश्न लिए हैं ये आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं कुछ और जनसंख्या पर आधारित प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इन्हें परीक्षाओं में कई मर्तबा देख चुके होंगे। अगर आप सेट पेपर लगाएंगे तो ये प्रश्न भी आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए जो अलग तरीके का प्रश्न है, कैसा है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 10% की वृद्धि हो तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या है।
ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते रहेंगे। और ये सब परीक्षा में अगर आपने सेट पेपर लगाए होंगे तो कई जगह ऐसा मिलता है। देखिए कैसे करेंगे, इसके हम आपको 2-3 तरीके बता देंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको तरीके पसंद आएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, जो तरीका हमारा है कि वो बोला जा रहा है कि 15,000 है, पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ी। मान लिया ये हमारे पुरुष हैं, ये हमारे क्या है, मान लिया ये हमारे हैं पुरुष और ये हमारी हैं स्त्रियां। तो देखिए हमसे बोला जा रहा है कि पुरुष 8% और स्त्रियां 10% बढ़ी। पुरुष 8% और स्त्रियां बढ़ी 10%। तो जनसंख्या कितनी हो गई, जहां पहली जनसंख्या थी 15,000, जनसंख्या जहां 15,000 थी तो अब हो गई है 16,300। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा ये टोटल कितना बढ़ गया है। तो आप कह सकते हैं हमसे डायरेक्ट कि 1300 जनसंख्या बढ़ गई है। 15,000 से 16,000 तो 1,300 जनसंख्या बढ़ गई है। तो ये 1,300 जनसंख्या किस पर बढ़ी, 8 जब पुरुष बढ़े हैं और 10 स्त्रियां। अगर हम ये कह दें कि 8 ही पुरुष बढ़े हों और 8 ही स्त्रियां बढ़ी होती तो जनसंख्या कितनी बढ़ती। अगर 8 + 2 कर दें तो आप हमें सीधा सीधा बता देंगे कि सर 15,000 का 8% बढ़ जाता। 15,000 का कितना बढ़ जाता, 8% बढ़ जाता अगर दोनों समान बढ़ती। और 15,000 का 8% कितना होता है, 15×8 = 120, 15×8 = 120। तो आप कहेंगे 1200 बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो हम देखने पे मिल रहा है हमें 1300 बढ़ गया। इसका मतलब ये 100 कौन बढ़ गया ज्यादा, तो आप कहेंगे स्त्रियां बढ़ गई हैं जो कि 2% अतिरिक्त बढ़ रही थी। यानी कि 2% के जो बराबर स्त्रियां थी वो कितनी है, वो है 100। तो 1% के बराबर स्त्रियां कितनी है, तो आप कहेंगे 50। और 100% के बराबर स्त्रियां कितनी है, 2 जीरो हमने चिपका दी, तो यहाँ आप कहेंगे 5,000। और यही हमसे पूछा जा रहा था स्त्रियों की जनसंख्या क्या है। वहीं अगर आपसे ये भी पूछ लेती कि नगर में पुरुषों की जनसंख्या क्या है, ये तो स्त्रियां हैं, तो आप बता सकते हैं कि चूंकि 15,000 टोटल पुरुष और स्त्रियां थी तो इसका मतलब पुरुष होंगे उसमें 10,000। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। इसका एक और तरीका होता है जो मिश्रण के नियम से भी करते हैं। अगर आप वो तरीका देखना चाहें तो चलिए हम वो तरीका बताएंगे आपको अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी गांव की 5,000 की कुल आबादी में पुरुष 10% और महिलाएं 15% बढ़े, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी क्या थी। देखिए वही प्रश्न है जैसे कि अभी हमने पहले भी किया है कि टोटल मिला के जो पुरुष हैं वो बढ़ रहे हैं 10% और महिलाएं बढ़ रही हैं 15%। इसका मतलब अगर दोनों ही 10% बढ़ते तो 15 को हमने लिख दिया 10 + 5%, तो जनसंख्या कितनी बढ़ जाती। तो 5,000 का 10% आप जानते हैं, 5,000 का जब आप 10% निकालेंगे तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा, 500। लेकिन हुआ ये है कि जो आबादी 5,000 से 5600 हो गई, 5,000 से कितनी हो गई, जहां आबादी 5,000 थी वहां से 5600 हो गई, 600 बढ़ गई ये आबादी। और अगर ये दोनों 10% से बढ़ते तो कितना बढ़ता, 500। यानी कि 100 ज्यादा बढ़ गया है। और ये 100 ज्यादा किसकी वजह से बढ़ा है, ये 5% अतिरिक्त महिलाएं बढ़ रही हैं। तो 5% बराबर हो गया 100, तो हम 20 का अगर गुणा कर दें तो 20 × 100% बराबर हो जाएगा। 20 का यहाँ गुणा हुआ तो आप हमसे कहेंगे कि 2,000 स्त्रियां थीं। ये हमारा तरीका है। अगर आपको उम्मीद करते तरीका पसंद आ रहा होगा। इसका एक और तरीका होता है वो भी आप देख लीजिए, मिश्रण के नियम से भी इसको हम कर सकते हैं और इसको हम x मान के भी कर सकते हैं। लेकिन x मान के थोड़ा सा क्या है, इजी हो जाएगा, तो उस तरीके पे नहीं जाएंगे हम। बेसिक तरीका है, हम मिश्रण का नियम और आपको बता दे रहे हैं इसमें कैसे लगाएंगे मिश्रण का नियम। देखिए मिश्रण के नियम में क्या होता है कि हमसे बोला जा रहा है कि 10% पुरुष, ये पुरुष है 10%, 15% स्त्रियां बढ़ रही हैं, 15% कौन बढ़ रही हैं, स्त्रियां बढ़ रही हैं। तो ओवरऑल कितना परिवर्तन हुआ, तो ओवरऑल अब हमसे कहेंगे कि 5600 हो गया, यानी कि 600। आपने बताया था अभी हमने पहले कि 5,000 से 5,600 जनसंख्या हो गई। इसका मतलब 600 जनसंख्या बढ़ गई। ये किस पर 600 बढ़ गई, तो आप कहेंगे 5,000 पर। 600 जनसंख्या किस पर बढ़ी, 5,000 पर। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 12 पंचे 60, यानी कि ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो आप हमसे कहेंगे 12%। जो पुरुष 10% बढ़ रहे थे, महिलाएं 15% बढ़ रही थी, ओवरऑल 5% का परिवर्तन हुआ। आप इस तरीके से मिश्रण का नियम लगाएंगे। ये मिश्रण अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो 12 और 3 15, 3% 3 जो है
उसमें अनुपात है पुरुष का और 2 अनुपात है महिलाओं का, यानी कि 5000 में 3 हिस्सा है पुरुष का और 2 हिस्सा है महिलाओं का। हमें महिलाओं का परसेंट पूछा था, तो महिलाएं हैं 2 5 का, तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 2000। तो आपने देखा तरीका, ये मिश्रण का नियम है, ये परसेंटेज वैल्यू है। अगर आपको जो भी तरीका पसंद आया हो आप उसको अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए और आप इन सवालों को बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% और स्त्रियों की जनसंख्या 8% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या 9% वृद्धि हुई, उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? देखिए अभी हमने जो मिश्रण का नियम लगाया था, हम डायरेक्ट उसी नियम से इसको इजीली कर सकते हैं। क्या बोला जा रहा है हमें बोला जा रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या और यह है स्त्रियों की जनसंख्या। पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, स्त्रियों की जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है 8%, लेकिन ओवरऑल परिवर्तन जो हो रहा है वो 9% हो रहा है। तो हम बीच में लिख देते हैं और यहाँ से हम घटा देंगे आमने सामने। 9 में से 8 गया 1 का अंतर और 10 में से 9 गया 1 का अंतर। तो यानी कि इससे समझ में आएगा कि 1:1, यानी स्त्रियों और पुरुष दोनों की कितनी है, समान है। यानी 8000 में 2 हिस्सों में बांट देंगे, 4000 हमारी स्त्रियां हैं और 4000 हमारे पुरुष हैं। तो ये मिश्रण के नियम से आपने देखा कि कितनी इजी तरीके से हो गया। वहीं अगर आप इसको परसेंटेज के तरीके से भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जो आपको हमने तरीका बता दिया है। तो इस सवाल में हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आपको हमने बताया है, तो आप उसको हल करेंगे तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9 की दर से बढ़े तो 1 साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुष की और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए तरीका आपको वही बताया गया है कि हम पहले दोनों तरीके से आपको इसको भी बता दे रहे। तो क्या बोला जा रहा है हमसे, पुरुष और महिला। पुरुष बढ़ रहे हैं 5 की दर से और महिलाएं बढ़ रही हैं 9 की दर से। हम क्या करते हैं, हम दोनों को समान बना देते हैं। तो ये भी 5 की दर से बढ़े तो क्या होगा, तो 9 को हमने 5 + 4 लिख दिया। अगर 5 की दर से बढ़ता तो देखिए जनसंख्या कितनी है, 6000 है। तो 6000 से 5% अगर बढ़ता तो क्या होता, तो आप कहेंगे 5% की दर से बढ़ने पर 6 पंचे 30, 300 की वृद्धि होती। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि जनसंख्या जो 6000 थी वो 6500 हो गई, यानी कितनी ज्यादा बढ़ गई, 500 ज्यादा बढ़ गई। तो यानी 300 से 500 ज्यादा हो गई, यानी ये 200 ज्यादा कहां से आ गया, तो आप हमसे कहेंगे कि ये 4% अतिरिक्त महिलाएं हैं। ये जो 4% ज्यादा महिलाएं बढ़ रही थी उनकी वजह से 200 जनसंख्या ज्यादा है। तो 4 पंचे 20, 1% बराबर 50। तो 100% के लिए हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो आप कहेंगे कि महिलाएं जो हैं वो हैं 5000। यहाँ पे हमें महिला पुरुष दोनों पूछा है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि महिलाएं 5000 हैं, तो भैया पुरुष कितने हो गए होंगे, पुरुष टोटल जनसंख्या थी 6000, तो 1000 पुरुष होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों ही तरीके पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको उस तरीके से भी करना है जो आपको हमने बताया गया है, तो आप उस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं। आपको हमने तरीका बता दिया, आप उसको ट्राई कीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा। एक गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुष 8% की दर से, महिलाएं 5 की दर से बढ़े तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या क्या है? देखिए प्रश्न वही है, उसी तरीके का प्रश्न है, तो हम तरीका भी वही लगाएंगे। दोनों तरीके अगर आप चाहें तो हम बता देंगे, ये है पुरुष, ये है महिला। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि 8 पुरुष बढ़े 5 महिला, तो हम क्या करते हैं, दोनों समान बना लेते हैं। तो ये भी अगर हम मान लें 5 बढ़े तो ये भी 5 बढ़े, चूंकि 8 बढ़ रहा है तो 3 अलग कर दिया। अगर दोनों ही 5% की दर से बढ़ते तो क्या होता, तो होता ये कि जो 9600 जनसंख्या थी उसका 5%, यानी कि आप कह सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 6 30 की जीरो वहां से लाए 3, 9 पन्ना 45, 46 47 48, 480 जनसंख्या बढ़ जाती। लेकिन हुआ ये नहीं है, हुआ ये है कि 9600 में से 10,272 हो गई। तो आप कहेंगे जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, तो 96 से 10,000 में से घटाएंगे, तो आप ये घटा के देख लीजिए, ये हमने यहाँ घटा के बता दिया, 2 7 6 672 बढ़ गई। जो 480 बढ़नी चाहिए थी वो 672 बढ़ गई, यानी कितनी की अतिरिक्त वृद्धि आ गई है। तो आप हमसे कहेंगे 480 में से 672 घटाएंगे 2 9, और ये हो जाएगा 192। 192 अतिरिक्त हो गए हैं। वो 192 अतिरिक्त किसकी वजह से हुए, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये 3% अतिरिक्त पुरुषों की वजह से, यानी कि 3% बराबर जो पुरुष हैं
वो 192 के बराबर हैं। तो 1% बराबर किसके बराबर पुरुष हो जाएंगे? तो 3 18, 3 चौके 12, 1% बराबर 64। तो 100% के बराबर जो पुरुष होंगे वो कितने हो जाएंगे? 6400। ये हो गई है पुरुषों की संख्या। वहीं अगर आपसे स्त्रियों की संख्या पूछते तो आप बता सकते थे कि 9600 टोटल आबादी थी, तो 9600 में से 64 पुरुष हैं, तो स्त्रियां हमारी हो जाएंगी 3200। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमने परसेंट के लगभग 6 आज पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम 2 पार्ट और लेकर आएंगे जिसमें बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्नों को लेने वाले हैं, जो मोस्टली एसएससी सीजीएल लेवल में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद 1 या 2 वीडियो और हम लेकर आएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जिसमें रेलवे एसएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज के लिए आखिरी सवाल था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।